नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अच्छी खबर, एम्स भोपाल को मिली हृदय और फेफड़ा प्रत्यारोपण की मंजूरी। मध्य भारत का पहला सरकारी अस्पताल भी बना। मध्य प्रदेश के सरकारी व निजी अस्पतालों में वर्तमान में मुख्य रूप से बोन मैरो, किडनी व लिवर ट्रांसप्लांट ही हो रहे हैं। ब्रेन डेड मरीज के अंगदान के लिए परिवार की अनुमति के बाद फेफड़े और हृदय को दूसरे राज्यों के मरीजों को भेजना पड़ता था। कई बार दूरी ज्यादा होने पर यह अंग उपयोग नहीं होते थे। अब यह समस्या खत्म होने जा रही है। मध्य भारत के जरूरतमंद मरीजों का एम्स भोपाल में ही फेफड़े और हृदय प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट हो सकेगा। एम्स के निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उनके कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर उन्होंने एम्स की 2 वर्षाएं की उपलब्धियां भी बताईं। उनके अनुसार अब मध्य भारत के जरूरतमंद मरीजों का एम्स भोपाल में ही फेफड़े और हृदय प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। अभी केवल किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही हो पाता था। इंदौर में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को फ्री लाइब्रेरी रेड क्रॉस सोसाइटी भंवरकुआं में कर रही तैयार। इंदौर शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भंवरकुआं क्षेत्र में जल्द सुविधायुक्त लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए स्थान चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लाइब्रेरी संचालन के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से संचालित होने वाली इस लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के उपयोगी किताबें, नोट्स व पठन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने टीएल बैठक में इसके निर्देश दिए। अभ्यर्थियों का चयन कैसे किया जाएगा, उसके लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। प्याज के रेट बढ़े, कुछ दिनों में दाम हो सकता है 2 गुना। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर थोक मंडी में शनिवार को प्याज में अच्छी तेजी देखी गई। प्याज में बेस्ट माल ऊपर में 3100 रुपए तक बिक गया। लगातार बरसात के कारण प्याज की क्वालिटी खराब हुई है। इस बीच राखी पूर्व की मांग निकलने लगी है। ऐसे में अच्छे माल में तेजी आ रही है। अच्छी क्वालिटी में गोल्टा प्याज भी 2800 रुपए तक बिका। प्याज की आवक करीब 35,000 बोरी तक रही। आलू के भाव में अभी स्थिरता है। 1-2 लाठ ही ऊपर में 2400 रुपए बिके। आलू की आवक करीब 5 से 6,000 बोरी रही। कारोबारियों को राखी के लेवाली का इंतजार है। लहसुन की आवक घटकर 5,000 बोरी की रही, लेकिन दाम बीते सप्ताह के मुकाबले नरम ही है। लहसुन ऊपर में 1-2 लाठ बेस्ट क्वालिटी होने पर 2,000 रुपए तक बिकती है। अब एमए में प्रवेश के लिए होगी पात्रता परीक्षा। प्री नर्सिंग चयन परीक्षा सितंबर में। संगीत, नृत्य एवं ललित कला संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक गैर विषय के स्नातक छात्र छात्राओं को पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। इसके लिए राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन 14 अगस्त को विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा। प्री नर्सिंग चयन परीक्षा सितंबर में। एमपी कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने वर्ष 2024 के लिए प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (पीएनएसटी) और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट (जीएनएमटीएसटी) की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। चयन परीक्षा 4 एवं 5 सितंबर को होगी। दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 14 अगस्त तक छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र में संशोधन 19 अगस्त तक स्वीकार्य होगा। पीएनएसटी के माध्यम से 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग और जीएनएमटीएससी से 3 वर्षीय जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलता है। कलेक्टर बिल बकायादारों के शस्त्र लाइसेंस कर सकते हैं निलंबित। अपर मुख्य सचिव विद्युत मनु श्रीवास्तव ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में बंदूक लाइसेंस का चलन अधिक है। अगर कलेक्टर चाहें तो जिनके पास बिजली बिल बकाया है उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बकाया वसूली के कार्य में जिला कलेक्टरों व पुलिस का सहयोग बहुत जरूरी है। यह बात अपर सचिव विद्युत श्रीवास्तव ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कही। बैठक में ग्वालियर संभाग के जिलों के कलेक्टर गूगल मीट से जुड़े। अपर मुख्य सचिव श्रीवास्तव ने कहा कि यह देखने में आया है कि 5 कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी बिजली बिल कम देते हैं और अपने घरों पर लगे बिजली मीटरों से प्रतिमाह 150 रुपए का औसत बिल ही जमा कर रहे हैं।
ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनसे वसूली के लिए विद्युत विभाग, प्रशासन व पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कलेक्टरों से अपेक्षा की कि जिस प्रकार आरआरसी जारी कर अन्य विभागों की वसूली राजस्व विभाग के माध्यम से की जाती है, उसी प्रकार विद्युत बिल की राशि भी वसूल करने पर सहयोग किया जाए। ग्वालियर में गरीबों के राशन में दाल और तेल शामिल नहीं कर पा रही सरकार। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में प्राथमिकता से शामिल गरीबों के लिए तेल और दाल दिए जाने के वादे का इंतजार हो रहा है। घोषणा पत्र में 1 किलो दाल और 1 लीटर सरसों तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दिए जाने की बात शामिल है। घोषणा पत्र में शामिल इन खाद्य पदार्थों को पीडीएस में शामिल करने में फिलहाल स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी आकलन कर रहे हैं कि अगर दाल और तेल प्रति परिवार दिया जाता है तो 2000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। सरकार अभी इतना भारी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि विभाग से डॉक्यूमेंटेशन तैयार कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार इसका आकलन भले ही करा रही है, लेकिन इसे गरीबों तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। भोपाल से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होने की उम्मीद। एयरपोर्ट अथॉरिटी नाइट पार्किंग शुल्क नहीं लेगी। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान संचालन के साथ ही इंटरनेशनल उड़ानें प्रारंभ कराने के प्रयास शुरू हो गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी का प्रयास है कि दुबई उड़ान के साथ इंटरनेशनल रूट की शुरुआत की जाए। अथॉरिटी ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने वाली एयरलाइंस को प्रेजेंटेशन दिया है। इसमें बताया गया है कि उनसे विमानों का नाइट पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। भोपाल एयरपोर्ट को हाल ही में इंटरनेशनल दर्जा मिला है। कस्टम काउंटर एवं ई गेट भी स्थापित किए जा चुके हैं। हज यात्रा के दौरान इंटरनेशनल विंग का उपयोग किया गया था, लेकिन फिलहाल विदेशी रूट पर एक भी उड़ान नहीं है। 1 अक्टूबर से एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान संचालन शुरू हो जाएगा। अब देश का पहला ग्रीन मोबिलिटी सिटी बनेगा इंदौर। सर्वाधिक ईप्सो के संचालन वाला शहर बनने की तैयारी। देश दुनिया में हो रहे बदलावों का रुख अन्य शहरों से काफी पहले भांपते हुए इंदौर अपने विकास की दिशा तय कर लेता है। इसी कड़ी में अब इंदौर भारत का पहला ग्रीन मोबिलिटी शहर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अब तक शहर में 90 ईवी बसों का संचालन किया जा रहा है। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (AICTSL) ने शहर में 150 नई ईप्सो का संचालन करने की तैयारी की है। इन बसों के मेंटेनेंस और चार्जिंग के लिए चंदन नगर और नायता मुंडला स्थित ISBT पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कैंसर में खोए स्तन को पुनः आकार। पीड़िताओं का लौट रहा आत्मविश्वास। जबलपुर मेडिकल कॉलेज बना उम्मीद की किरण। स्तन कैंसर के मरीज अब अपेक्षाकृत कम उम्र में सामने आ रहे हैं। 30 से 40 वर्ष की पीड़ितों में तीसरे और चौथे चरण का संक्रमण मिल रहा है। इनका स्तन हटाना पड़ रहा है। अधूरे अंग के कारण आत्मविश्वास खोने वाली पीड़िताओं के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है, जहां आको प्लास्टिक सर्जरी में लोकल परफोरेटर फ्लैप, स्तन और छाती के पास की त्वचा से स्तन को पुनः आकार दिया जा रहा है। यह सुविधा वाला जबलपुर मेडिकल कॉलेज मध्य भारत का एकमात्र सरकारी चिकित्सा संस्थान है, जहां लगभग 30 पीड़िताओं की लोकल परफोरेटर फ्लैप से सफल सर्जरी की गई है। सर्जरी की आधुनिक तकनीक से स्तन का घाव जल्दी भर रहा है, पीड़ा कम उठाना पड़ रही है। पूर्व की तरह ही अंग के विकास से पीड़ित का जीवन बेहतर बन रहा है। अटल ज्योति पर अपनों ने दिया ऊर्जा मंत्री को करंट। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से संवाद के दौरान ग्वालियर चंबल संभाग के विधायकों ने कहा कि अटल ज्योति योजना जनता से छलावा है। मंत्री जी 24 घंटे बिजली आपूर्ति तो छोड़िए, ग्रामीणों को 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। लाहौर विधायक अम्बरीश शर्मा ने कहा कि मंत्री जी गांव से ग्रामीणों को मोबाइल चार्ज करने के लिए लाहौर आना पड़ता है। पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि हमारे यहाँ एक अधिकारी तमराज किल्विश बन गया है, उसे लोग इसी नाम से जानते हैं। वह अंधेरा कहता है तो अंधेरा हो जाता है और उजाला कहता है तो उजाला। अब आप ही बताएं, ऐसे में हम क्या करें? संवाद के दौरान कांग्रेस विधायकों से ज्यादा भाजपा विधायकों ने बिजली समस्याओं को लेकर ऊर्जा मंत्री तोमर को घेरा। उज्जैन में बना डमरू बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाकाल भस्मारती की धुन पर 1500 कलाकारों ने दी प्रस्तुति। सावन मास के तीसरे सोमवार पर महाकाल की नगरी उज्जैन में 1500 डमरू एक साथ बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। महाकाल लोक स्थित शक्तिपथ पर 1500 डमरू वादकों ने प्रस्तुति देकर यह रिकॉर्ड बनाया है। भगवान भोलेनाथ को डमरू बहुत प्रिय है, जिससे आज उनकी नगरी गूंज उठी।
इसके पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क ने 488 डमरू एक साथ बजाकर रिकॉर्ड बनाया था। इस आज उज्जैन में 1500 डमरू बजाकर तोड़ दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में डमरू वादन के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाने की पहल की थी। एमपी के कॉलेजों में अधूरी तैयारी के साथ शुरू कर दिया स्नातक चतुर्थ वर्ष कोर्स, अब तक किताबें भी तैयार नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश के कॉलेजों में इस सत्र से स्नातक 4 साल का किया गया है। इसमें 2 तरह के विकल्प ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन प्रवेश की संख्या काफी कम है। अब तक 1000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। 20 अगस्त तक यूजी चतुर्थ वर्ष में प्रवेश मिलेगा, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग किताबें तैयार नहीं करवा पाया है। इससे चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे शुरू हो पाएगी। सुपर 100 प्रवेश परीक्षा में रीवा से सर्वाधिक 58 विद्यार्थियों का चयन, लगा गड़बड़ी का आरोप। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग की सुपर 100 कोचिंग में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम सामने आते ही गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। 3 दिन पहले जारी परीक्षा परिणाम में रीवा जिले से 58 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इनमें भी अधिकतर विद्यार्थी एक ही परीक्षा केंद्र के हैं। इस परीक्षा में 304 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जबकि 13 जिलों से एक भी विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ है। अन्य केंद्रों के सफलता औसत से कहीं अधिक विद्यार्थियों के चयन पर अभिभावकों ने प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में प्रवेश के लिए पंजीयन का आज अंतिम अवसर। 7 अगस्त को जारी होगी पात्रता प्रावीण्य सूची। मध्य प्रदेश के डिग्री कॉलेजों के सत्र 2024 से 25 की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने का पात्रता के लिए सोमवार को छात्र छात्राओं के पास अंतिम मौका होगा। इसके बाद नए सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ऐसे छात्र छात्राएं जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से चूक गए हैं, वह यदि पंजीयन कराते हैं तो सीएलसी में सम्मिलित होने की पात्रता रखेंगे। उज्जैन में तैयार हो रहा एमपी का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन, रोपे जाएंगे दुर्लभ प्रजातियों के 400 औषधीय पौधे। किसी सरकारी महाविद्यालय के मामले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन औषधीय उद्यान उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय में तैयार हो रहा है। लगभग 25,000 वर्ग फीट के गार्डन में 1,600 गड्ढे खोदे जा चुके हैं, जहां 400 दुर्लभ प्रजातियों के 1,100 औषधीय पौधे सोमवार से रोपे जाएंगे। ऐसा उज्जैन को औषधीय पर्यटन और शोध का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए किया जा रहा है। मालूम हो कि मंगलनाथ क्षेत्र में स्थित शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना सन 1969 में हुई थी। वर्तमान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ़ने को यहाँ 415 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और इन्हें पढ़ाने को विभिन्न श्रेणी के 30 शिक्षक नियुक्ति है। 32 पद रिक्त हैं।